सोचिए अगर एक आदमी पूरे देश को चुनौती दे दे। सोचिए अगर वह कहे कि आज आसमान से आग गिरेगी। सोचिए अगर सच में आग उतर आए तो इस बात को आप क्या समझेंगे। यह कहानी है विश्वास, आग और साहस की। यह कहानी है परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलिय्याह की। इज़राइल देश में जब पाप बड़ा हुआ था, राजा आहाब शासन कर रहा था। उसकी पत्नी इज़ाबेल बाल देवता की पूजा करती थी। लोगों ने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था। तभी परमेश्वर ने एलिय्याह को बुलाया। एलिय्याह ना डरने वाला व्यक्ति था। वह सीधे राजा आहाब के सामने गया। उसने कहा, अब ना तो वर्षा होगी और ना ओस पड़ेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए। लोग भूख से तड़पने लगे। परमेश्वर ने एलिय्याह को वहां छिपा दिया। वह क्रीत नाले के पास रहा और कौवे उसको भोजन लाते थे। जब नाला सूख गया और परमेश्वर ने एलिय्याह को सारपात भेजा, वहां एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास बस आखिरी आटा और तेल था। एलिय्याह ने पहले अपने लिए रोटी मांगी। विधवा ने बड़े विश्वास के साथ ऐसा किया और उसके बाद आटा और तेल की कमी कभी नहीं हुई। यह एक ऐसा चमत्कार था जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। बाद में उस विधवा का बेटा मर गया। उसके बाद जब एलिय्याह ने उसके लिए प्रार्थना की, तब बच्चा जीवित हो गया। अब परमेश्वर ने एलिय्याह को वापस भेजा। कर्मेल पर्वत पर बड़ी चुनौती रखी गई और 450 बाल के भविष्यद्वक्ता वहां खड़े थे और अकेला एलिय्याह वहां पर मौजूद था। शर्त यह थी कि आग से उत्तर कौन देगा। बाल के पुजारी चिल्लाए, कूदे और खुद को काटा, लेकिन कोई आग नहीं आई। फिर एलिय्याह की बारी आई। उसने वेदी बनाई, बलि रखी, उस पर पानी डलवाया। फिर उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज प्रकट हो जाओ। तभी आकाश से आग गिरी, बलि, पत्थर, पानी सब जल गया और लोग चिल्ला उठे, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। बाल के भविष्यद्वक्ता वहां पर हार गए। इसके बाद बारिश का वचन मिला। आसमान में बादल आए, सूखा समाप्त हुआ। लेकिन इज़ाबेल क्रोधित हो गई। उसने एलिय्याह को मारने की धमकी दी। वहां पर एलिय्याह डर गया। वह जंगल में भाग गया। उसने मृत्यु मांगी। परमेश्वर ने उसे आराम दिया, उसे भोजन दिया। एलिय्याह होरे पर्वत पर पहुंचा। तेज आंधी आई, भूकंप आया, आग आई, लेकिन परमेश्वर उनमें नहीं था। फिर धीमी और कोमल आवाज आई। परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा, मैं अब भी तेरे साथ हूँ। एलिय्याह को नई ताकत मिली। उसने सेवा को जारी रखा और परमेश्वर ने एलीशा को उत्तराधिकारी चुना। एक दिन अद्भुत घटना हुई। आग का रथ आया, आग के घोड़े आए। एलिय्याह स्वर्ग में उठा लिया गया। उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। यह परमेश्वर की ऐसी योजना थी जो एलिय्याह विश्वास की मिसाल बन गया। उसकी कहानी आज भी जीवित है। यह हमें सिखाती है कि यह हमें सच्चाई के लिए खड़े रहना सिखाती है। यह हमें डर में भी विश्वास रखना सिखाती है। परमेश्वर कभी अपने सेवकों को नहीं छोड़ता। अगर आप अकेले हैं तो डरिए मत। अगर पूरी दुनिया खिलाफ है तो विश्वास रखिए, क्योंकि आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। वह बदलता नहीं, उसकी सामर्थ कभी कम नहीं होती। वह आज भी चमत्कार करता है। वह विश्वास की जरूरत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल द वर्ड ऑफ जीसस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचते रहे। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि लोग बाइबल की कहानी और उसकी सच्चाई को और गहराई से जान सकें। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। जय मसीह की।